बहैसियत एक पाकिस्तानी, ये तमाम जो सूबे हैं हमारे, ये हमारी दिल की अक्कासी करते हैं, रंगों की अक्कासी करते हैं, हमारी मोहब्बत की अक्कासी करते हैं, हमारे जिंदा होने की अक्कासी करते हैं, हमारी यकजहती की अक्कासी करते हैं। और ये जो सिंध की तहजीब है ये तो बहुत पुरानी है और इतनी खूबसूरत है। ये अजरक और टोपी का जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर हमारे दिलों में क्लियर हो जाए सबको तो हम इसकी बहुत ही इज्जत करने लगे। जब सिंध में जब किसी के घर कोई मेहमान जाता है तो वो बतौर इज्जत उसको कि हम आपको अपने घर की सबसे ऊंची जगह पर बिठाते हैं, हम आपको अपने दिल की गहराइयों से चाहते हैं और अपनी आंखों पर बिठाते हुए हम आपको ये टोपी पेश करते हैं अपने घर के हर मेहमान को। ये मेहमान नवाजी है कि हम आपको अपनी इतनी इज्जत के मुकाम पर रखते हैं। हर मेहमान को वो ये टोपी पेश करते हैं कि आप हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, हमारे सर पे बिठाने के लायक हैं, हमारे घर की सबसे ऊंची जगह पर आपका मर्तबा है। और जब अजरक की बात आती है तो वहाँ पे हर औरत को बहैसियत इज्जत के तौर पर ये अजरक पेश की जाती है। जब सिंध में कोई बेटी पैदा होती है तो उसके सर पे अजरक रखी जाती है कि हमारी बेटी हमारी आंखों की ठंडक है और हमारा वक़ार है, हमारी इज्जत है और ये भी हमारा वक़ार बुलंद करेगी। इसी तरह जब बेटी की शादी होती है तो बेटी की शादी के सर पर भी, शादी जब उसकी होती है तो उसके सर पर दोबारा से अजरक रखी जाती है कि तुम काबिल इज्जत हो, अब जिस घर में आ रही हो इसका वक़ार बुलंद करोगी। इसका ये कॉन्सेप्ट है। कितने मायने हैं जी, अगर हम इसके डीप में जाएं और हमें पता चल जाए कि इसका क्या मुकाम है, क्योंकि अब अजरक टोपी डे मनाया जा रहा है लेकिन हर एक के लिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जब एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उसके दिल में और कदर आ जाती है और ये इतना इसका कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत है। अगर आप ये देखें कि जैसा मैं अभी भी देख रही हूँ, पीछे भी मेरे लगे हुए हैं कि कितनी बारीकी से इस पे काम होता है, ठीक है, और हर एक ब्लॉक डिफरेंट ब्लॉक, हर ब्लॉक डिफरेंट। और जब ये उस जमाने में, जब फर्स्ट सेंचुरी में अगर हम चले जाएं, ये उस जमाने से आ रही है अजरक, तो उस वक्त कितनी मेहनत होती होगी, कितनी मेहनत। अब तो ब्लॉक प्रिंट हो गई है, लोगों ने इतनी यानी आसानियां अपने लिए पैदा कर ली हैं। और जब तो एक एक औरत अपने हाथ से एक एक बूटी को बनाती थी, काटती थी। इसी तरह सिंध की जितनी भी सकाफत है उसको इतनी खूबसूरत और रंगीन है और उसमें बड़ी मेहनत है। वहाँ की मेहनत और जफाकशी नजर आती है। वहाँ के आप जो रिल्लियाँ आप देख लें कितनी खूबसूरत रंगों से, रिल्ली कितनी खूबसूरत होती है, इतने से टुकड़ों को जोड़ जोड़ के वो लोग बनाते हैं और इतने खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस, सजावट की चीजें, तख्त के कवर, अपने बेड शीटें। हम लोग पूरी दुनिया में फिरते फिरते हैं ना कि जी आर्टिफिशियल चीजों के पीछे लोग खुद मेहनत करके वो बना रहे हैं और क्या डिजाइन बना लेते हैं। इतने खूबसूरत डिजाइन, वहाँ के कुशन, वहाँ के फ्लोर कुशन काबिल दीद होते हैं। कढ़ाई, सिंधी कढ़ाई, शीशा, यानी कि जो हम शीशे वाले गले वो हम लगाते हैं। बिल्कुल, वो अपनी चीजों को बहुत खूबसूरत बनाते हैं और बहुत कलरफुल। जी बिल्कुल। चलिए जनाब, हम आ जाते हैं नानी आपा अपनी टॉपिक की तरफ। और वही वाली बात है कि सर्दियां आ रही हैं, सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, तो वही ड्राइनेस से ही शुरू करेंगे। सही, बिल्कुल। चाहे कितना भी हम कर लें, लेकिन वो रात के वक्त जो एक इचिंग होती है स्किन के ऊपर, वो स्किन का खिंचना, आप फेस वॉश करो तो फौरन आपकी स्किन स्ट्रेच होने लगती है। जी हाँ, और ना सिर्फ ये रात में बल्कि जो दिन में भी हम जितनी बार बालों में मुझे करंट लगता है, वो बाल एक अजीब सी, वो ऐसा लगता है जी प्रेम भी नहीं कर सकते। सही बात है, खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम इस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल सही, बच्चे बड़े हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके साथ तो सबसे पहले हम ड्राइनेस की बात करते हैं। ड्राइनेस के लिए ज़ाहिर सर्दियाँ आती हैं, ठीक है। चलिए कॉल है, पहले कॉल ले लेते हैं फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ये किसी ने अपने टीवी का वॉल्यूम बढ़ाया हुआ है और उनकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन मेरी आवाज जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। ओ, लाइन ड्रॉप हो गई है। आप हमेशा कहा कि अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करें जब कॉल क्या करें। और एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज यौम सकाफत का दिन मनाया जा रहा है, यानी कि अजरक डे और सिंधी टोपी डे मनाया जा रहा है।
और भी बहुत अच्छी सकाफत मिलती है। अगर हम सिंध के कल्चर में जाएं तो हमें उस कल्चर से बहुत खूबसूरत और बड़ी कलरफुल चीज़ें मिलती हैं। जी रानी आपा। जी, तो सबसे पहले दिन में जितनी बार भी मुंह धोएं, अपने चेहरे पर रानीस क्लेंजिंग मिल्क के चंद कतरे लेकर अपने हाथों पे लगाएं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ से हथेलियों से हमारी ड्राइनेस का आगाज होता है। यहाँ पर लगाएं, अपने हाथों पे अच्छी तरह लगाएं। वही चंद कतरे जो आपके हाथों पर लगे अपने चेहरे पर, अपनी गर्दन पे, अपने पाँव पर लगाकर उसके बाद टिश्यू ऑफ कर लें या टॉवल से साफ कर लें। तो तमाम दिन पूरे वक्त आपका, जब तक आप अगला फेस वॉश नहीं करेंगी तब तक चेहरा बिल्कुल फ्रेश रहेगा, नॉर्मल रहेगा और ड्राइनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और इसी तरह अगर दिन में जितनी बार भी हम मुंह धोएं और चंद कतरे क्लेंजिंग मिल्क के इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये ओवर ऑयली नहीं है, बहुत ही इसमें चिपक नहीं है कि आदमी का एकदम से दिल घबराने लगे। सर्दी हो या गर्मी के मौसम में अगर किसी भी चीज़ में ज़्यादा चिकनाहट होती है तो उससे दिल को ज़रा अच्छी सी फीलिंग नहीं आती। और इसको भी हम ये कहते हैं कि एकदम से लगता है कि ग्रीसी और जब भी कोई चीज ग्रीसी होती है वो डस्ट को कैच करती है। तो हम उसके साथ ही हम ये भी कहते हैं कि जब क्लेंजिंग मिल्क लगा लें तो इसको टिश्यू ऑफ कर देंगे या टॉवल से साफ कर लेंगे, ताकि जो थोड़ी बहुत चिकनाहट है वो भी आपके ऊपर ना लगी रहे। उसके साथ ही फिर रंग साफ करने का मसला आ जाता है। बिल्कुल, सबसे बड़ा मसला। जी अच्छा, कुछ लोगों के साथ ये होता है कि सर्दियां आते ही उनका रंग बहुत साफ हो जाता है और कुछ लोगों का रंग सर्दियां आते ही कम हो जाता है। एक और चीज होती है कि वो एक तो रेड कलर के पैचेस पड़ते हैं और बहुत से लोगों के हल्के ब्राउन कलर के पैचेस पड़ना स्टार्ट ड्राइनेस की वजह से, क्योंकि ड्राइनेस पहले ब्राउन पैचेस इख्तियार करती है, उसके बाद होते होते डार्क हो जाती है और ब्लैक लुक देने लगती है। अमूमन आप देखें कि सर्दियों में इस जगह पर लोगों की बहुत ज्यादा ड्राइनेस आती है या नकल्स के ऊपर बहुत ड्राइनेस आती है और ब्राउन होते होते एकदम काले हो जाते हैं। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए, इससे निजात पाने के लिए रानीस क्लींजिंग मिल्क बेहतरीन है और वो अगर इस्तेमाल करेंगे तो पूरी सर्दियों इस ड्राइनेस की शिकायत नहीं होगी। ठीक है जी। अब जब रंग का मसला आ गया तो रंग के लिए हमारी क्रीम्स हैं, मेरी 2 ही क्रीम्स हैं। एक फ्रेकल के नाम से वाइटनिंग है जो रंग जी। अच्छा, फ्रेकल्स का भी प्रॉब्लम होता है। पहले थोड़ा सा माशाल्लाह आप तो इतना अच्छा इलाज करती हैं फ्रेकल्स का, तो थोड़ा सा हम फ्रेकल्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब ज़ाहिर ड्राइनेस होती है, स्किन स्ट्रेच हमारी बिल्कुल सुकड़ने सी लगती है, तो उससे फ्रेकल्स भी पड़ने का खतरा होता है। फ्रेकल्स भी आ जाते हैं और रिंकल्स भी आ जाते हैं। जब ड्राइनेस होती है तो रिंकल्स बहुत आ जाते हैं। जब भी किसी मौसम में या किसी वजह से हमारी स्किन में मॉइस्चर की कमी होती है तो स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, और जब इलास्टिसिटी कम होती है उसका मतलब यही है हमारी अल्लाह ताला ने हमारी स्किन के अंदर कोलेजन पैदा किया है। कोलेजन की वजह से हमारी स्किन, अब हम हंसते हैं तो हमारा चेहरा स्ट्रेच करता है, फिर दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाता है। अल्लाह ने इसके अंदर ऐसी इलास्टिसिटी पैदा की है कि जो कुदरत का ही तोहफा है, लेकिन उसकी हिफाजत करना हमारा बिल्कुल हिफाजत। और ये बहुत अच्छी आपने बात की कि अल्लाह ताला ने तो हमें दे दिया है, जैसा भी अल्लाह ताला ने बनाया, लेकिन हम उसकी हिफाजत तो समझें, उसकी हिफाजत करें। और जब कॉलर भी है, कॉलर को भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है, आवाज नहीं आई थी जी। अच्छा, इसके साथ ही अब हमारी 2 ही क्रीमें, एक फ्रेकल के नाम से वाइटनिंग है, ग्रीन एंड ये और रेड वाली, ग्रीन और रेड वाली। ग्रीन वाली जो है रंग गोरा करने के लिए, फ्रेकल्स के नाम से, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, फ्रेकल क्रीम जो हमने इसका नाम रखा वो इसलिए रखा, फ्रेकल्स मीन झाइयाँ है, झाइयाँ और पिगमेंटेशन। और सबसे जो यानी मुश्किल तरीन मरहला है वो है फ्रेकल्स का। तो फ्रेकल्स किसी भी तरह, किसी मुमकिन तरीके से भी खत्म नहीं होती, लेकिन अल्लाह के फजल से हमारी क्रीम के अंदर ये जादू है कि ये साफ कर देती है। लेकिन क्योंकि हर्बल प्रोडक्ट है इसलिए टाइम लेती है, इसलिए हमने इसका नाम ही मुश्किल तरीन चीज से इसका आगाज किया, फ्रेकल्स। फ्रेकल्स का नाम आते ही समझ में आ जाता है डार्कनेस, डार्कनेस के पैचेस, हमने इसका नाम इसलिए रखा। और ये है ही गोरेपन के लिए, यानी सख्त से सख्त डार्कनेस को खत्म कर देगी। उसमें सख्त से सख्त डार्कनेस जो है वो फ्रेकल्स है। हाँ, उसके बाद है पिगमेंटेशन, जिसमें चेहरे पर पिगमेंटेशन भी फ्रेकल्स की वजह से पड़ जाती है। पहले पिगमेंटेशन होती है, फिर वो फ्रेकल्स का रूप धारण लेती है। हमारे चेहरे पर जो मुख्तलिफ बारीक बारीक से स्पॉट हो जाते हैं, तिल हो जाते हैं, ये शुरुआत होती है। लेकिन इसकी जो शुरुआत है उसकी मेन वजह है जिस्म में किसी भी वजह से खून की कमी का हो जाना। उसके बहुत से कॉजेज हैं। मेन जो कॉज है वो है प्रेगनेंसी में सबसे पहले जिस्म में खून की कमी होती है। अगर केयर ना की जाए उसी वक्त, यानी केयर किस तरह की जाएगी कि अपनी ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लेकिन प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे खून में इजाफा हो। उस वक्त जिस्म में खून में कमी हो रही होती है, अगर उसी वक्त अपनी केयर कर ली जाए
जाए, लेकिन फिर भी अगर एक बार ये पैदा हो जाते हैं तो किसी भी तरह नहीं जाते, माँ सिवाय रानीज हर्बल की प्रोडक्ट की, रानीज फ्रेकल क्रीम से। ठीक है। अच्छा, एक और रानी आपा, एक और आपसे सवाल करना है। अभी अपने प्रेगनेंसी की बात करी तो उससे जरा मैं पूछना चाहूंगी कि आफ्टर प्रेगनेंसी हमारे जो बॉडी होती है उसके ऊपर अमूमन एक स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं। जो आपकी स्किन स्ट्रेच होती है वो स्ट्रेच मार्क्स पूरी बॉडी के ऊपर हमारे स्ट्रेच मार्क्स आ रहे होते हैं। तो उन स्ट्रेच मार्क्स को बहुत क्रीम है, बहुत महंगी से महंगी क्रीमें यूज कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जो स्ट्रेच मार्क्स पड़ गए वो पड़ गए, तो उनका कोई हल? स्ट्रेच मार्क्स के लिए मैं आपको बताऊं, कोई इलाज मुमकिन ही नहीं है। अच्छा। इसके लिए जितनी भी क्रीम्स हैं, जितनी भी प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने इस पे काम ही नहीं किया। अच्छा। कि जो चीज जिसमें हकीकत ही नहीं है उस पे हम क्यों काम करें। ये इसका कोई महंगे से महंगा इलाज उसका हल नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह पाक ने एक तोहफा दिया एक औरत को, अच्छा। उसकी माँ बनने का। अच्छा। और ये किसी सूरत में भी इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है। स्ट्रेच मार्क्स का कोई, इवन ये कि सर्जरी भी इसका इलाज नहीं है। अच्छा। लेकिन एक घरेलू इलाज है, बहुत ही मामूली सा इलाज है, वो इसमें बहुत कमी कर देता है जिनकी बहुत ज्यादा। कॉलर भी है। बिल्कुल कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? ईमान बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से। ईमान रावलपिंडी से। जी ईमान, क्या कहेंगी? जी मैंने रानी साहिबा से बात जी जरूर जरूर बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। एक्चुअली रानी साहबा, मुझसे एक प्रॉब्लम पूछनी थी। मेरे साथ मुझे ना पीरियड्स मेरे बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। मतलब जो मेरा ड्यूरेशन है ना, उसके बाद भी मुझे जो है वो स्पॉटिंग रहती है। तो उस सिलसिले में मैंने बताना था कोई इसमें हर्बल में कोई ऐसी चीज मुझे बता दें कि जिससे मेरा बैलेंस हो जाए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये हार्मोनल डिस्टरबेंस कहलाती है, और ये अगर बच्चियों में हो जाए तो आगे जाके ये बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत इनिशियल स्टेज पर अगर आप इस पे तवज्जो दे लें तो इस मसले से निजात मिल सकती है। इनिशियली मैं आपको बता दूं कि एक मैं घरेलू इलाज बता रही हूँ, वो आप कर लें। अगर उससे भी आपको फर्क ना पड़े तो रॉयल जेली के नाम से जो हमारे पास प्रोडक्ट है, ये इन्हीं ऐसी ही बीमारियों का हल है जो लाइलाज हो। सबसे पहले मैं घर का इलाज आपको बता देती हूँ, और वो है सौंफ, सोंठ, असगंध नागौरी। सौंफ, सोंठ और असगंध नागौरी। असगंध नागौरी कोई हर्बल जड़ी बूटी है। जी, आप इनको लेकर बराबर हम वजन लेकर पीसकर पाउडर बना लीजिए, और आधा टीस्पून सुबह और आधा टीस्पून शाम को सादे पानी के साथ ले लें। लेकिन लेना आपको लॉन्ग टाइम में है, कम से कम 1 से 1.5 माह जरूर लीजिएगा ताकि आपको फर्क का एहसास हो। और इंशाल्लाह ताला जिनको भी ये प्रॉब्लम है, ये इलाज करने से इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। अगर फिर भी आप ये समझती हैं कि किसी भी वजह से जिस्म में खून की कमी हो गई है, या बेवजह वीकनेस फील हो रही है, या कोई ऐसी तकलीफ है जिसका आप इजहार ना कर सकती हो, तो फिर आप रॉयल जेली के नाम से जो हमारे पास प्रोडक्ट है इसका इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल से ये मैजिक प्रोडक्ट है, ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट नहीं है, पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल था, पाकिस्तान में नहीं था, लेकिन इसको पाकिस्तान में हमने इंट्रोड्यूस कराया है। और ये रॉयल जेली शहद का एक्सट्रैक्ट है। ये तमाम ऐसी बीमारियों के लिए है जिसका इलाज नामुमकिन है, जो आप समझते हैं कि जिस्म में पलने वाली ऐसी बीमारियां जिसकी तरफ से हम ला इल्म है, या अगर हमें इल्म है तो हम ये समझते हैं कि वो लाइलाज हैं, जैसे कि मसलन कैंसर है, टीबी है, और हेपेटाइटिस सी है, गुर्दों की कोई तकलीफ है, लिवर का कोई प्रॉब्लम है, हर एक के अंदर आप ये रॉयल जेली का इस्तेमाल करें। शुगर का भी बताया, शुगर के लिए बेहतरीन है कि शुगर को ये कंट्रोल में कर देता है, लेवल कर देता है। और इसके साथ ही वो खवातीन हजरात जो कि दिन के तमाम टेस्ट मुकम्मल है लेकिन अभी भी औलाद की दौलत से माला माल नहीं है, तो तब वो भी ये 10 इम्प्यूल्स है और ये 20 दिन की खुराक है, ये इस्तेमाल करें। अल्लाह चाहेंगे इसी एक पैक में शफा हो जाएगी। और ये रॉयल जेली के नाम से है, और पाकिस्तान में हमने इसको इम्पोर्ट किया है, और ये हमारे पास से आपको मिल जाएंगे, और आप ये ले सकते हैं। इस पूरे पैक की कीमत 1500 रुपए। ठीक है। और हमारे टीवी स्क्रीन पे रानी आपा का जो है वो कांटेक्ट नंबर्स चल रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं। आपको जो भी बात करनी है, अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पता करना है तो आप जरूर पता कर लीजिए। जी रानी आपा, हम अब आते हैं अपने अब हम आ जाते हैं अपनी टाइटनिंग की तरफ, क्योंकि जैसे ही सर्दी आती है ड्राइनेस पड़ती है, और ड्राइनेस की वजह से स्किन एकदम सुकड़ जाती है, रिंकली महसूस होती है। सर्दियाँ अच्छी भी होती है, लेकिन एक तरह से स्किन के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम बस ड्राइनेस बहुत हो जाती है। उसमें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है कि हम खाने पीने में अपनी ग़िज़ा का भी बहुत ख्याल रखें। गर्म दूध और शहद मिलाकर इस्तेमाल करें, अंडे लें। ड्राई फ्रूट जो है वो कुदरती तौर पर कोलेजन बनाने का बाइस बनता है।
जी, बहुत ही अच्छा है कि ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, लेकिन इतनी महंगाई का जमाना है, हर आदमी वेट सब भी तो नहीं गेन कर होता सकता। है, हाँ, ये भी तो वेट होता है। बहुत गेन होता है उससे। सही तो है। ये प्रोडक्ट इसीलिए है कि अगर ठीक है। आप कुछ ऐसा अपने साथ ना कर सके तो कम से कम प्रोडक्ट जो बैरूनी तौर पर इस्तेमाल हो रही है उनका इस्तेमाल जरूर करें। और इसके लिए रानीज फेयरनेस के नाम से जो क्रीम है वो हमारी स्किन टाइटनिंग क्रीम है। गर्मी, सर्दी, खिजा, बहार, साल के 12 महीने में ये क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। अगर स्किन के पोर्स खुल गए हों, स्किन पर रिंकल्स आ गए हों या स्किन लूज हो गई हो, उन ठीक है। तमाम के लिए स्किन को टाइट करेगी। और हमारी ये दोनों क्रीमें, जो एक फ्रेकल के नाम से जी हाँ। वाइटनिंग और और- फिटनेस के नाम से जो हाँ। टाइटनिंग है पिंक कलर की पैकिंग में, जो लोग अंडर 30 हैं वो सिर्फ रानीज फ्रेकल क्रीम का इस्तेमाल करें, रात ठीक को है। क्रीम का इस्तेमाल करेंगे।